नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी। आज आपको 16 हफ्ते के इंटर्नशिप के दौरान जो आपकी तीसरी फाइल बनती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम फाइल बनाते हैं, उसमें लिखते हैं, ऐसे एक पंच पेपर ले लेंगे, वह लिखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो अधिगम एक समय की प्रक्रिया नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः हमारा आकलन व मूल्यांकन भी एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि एक समय का कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त ऐसे मूल्यांकन पर बल देना चाहिए जो शिक्षण अधिगम के चलते हुए किए जाएं, अर्थात यह इसका अभिन्न अंग होना चाहिए। इस प्रकार का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना विधियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन को इंगित करती है। इसमें विद्यार्थी के विकास के सभी पक्ष आ जाते हैं। पद सतत प्रक्रिया है, अतः मूल्यांकन को पूर्ण रूप से शिक्षण और अधिगम को एक साथ समन्वित होना चाहिए। विद्यार्थियों की अधिगम की प्रक्रिया का निरंतर एवं बारंबार मूल्यांकन होना चाहिए। सतत का अर्थ है अधिगम की कमियों का नियमित परीक्षण और विश्लेषण भी है तथा सुधारात्मक उपायों को लागू करना और अध्यापकों व विद्यार्थियों का उनका स्वयं का मूल्यांकन आदि करने के लिए पुनः परीक्षण एवं प्रतिपुष्टि करना है। अतः सतत मूल्यांकन बालक क्या जानता है, क्या नहीं जानता है, अधिगम परिस्थितियों में वे क्या कठिनाई अनुभव करता है और अधिगम में क्या उसकी प्रगति है, जो शिक्षा का आदेश है, को समझने का नियमित अवसर प्रदान करता है। इस तरह से हम इसका ऐसे परिभाषा लिखेंगे और ऐसे व्यापक शब्द में शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों के विकास को इंगित करता है। विद्यालय का कार्य संज्ञानात्मक योग्यताओं का निर्माण करना मात्र नहीं है, वरन संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना भी है। इस तरह से हम शैक्षिक तथा अशैक्षिक क्षेत्र का छात्र में संबंधित मनोवृत्तियाँ, रुचियों, व्यक्तिगत तथा सामाजिक विशेषताओं और दैहिक स्वास्थ्य में संबंधित शैक्षिक क्षेत्र का संबंध बौद्धिक विकास से है, जबकि शैक्षिक क्षेत्र में वांछित भौतिक विकास सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं का प्रचार रुचियों, मनोवृत्तियों, मूल आदि का वांछित हैं। इस तरह से आप ऐसे लिखेंगे। फिर लास्ट में जैसे ये केसरिया रंग से लिखा हुआ है, जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को स्कूल के सभी स्तरों पर संस्थागत करने की आवश्यकता है। वर्तमान व्यवस्था में बोर्डों द्वारा मूल्यांकन तथा स्कूल आधारित मूल्यांकन को महत्व दिया जाता है। हमें उसे पीछे छोड़ना होगा। अब वह परिदृश्य परिवर्तित हो रहा है, उसके स्कूल बोर्ड और सीसी पर जोर दे रहे हैं। इस तरह से आप इसे सीसी के बारे में ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता पहले अर्थ लिखा है, फिर उसके बाद इसकी विशेषता लिखेंगे कि जो विशेषताएं होती हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक घटक। तो ये इस तरह से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सतत पक्ष मूल्यांकन की निरंतरता और आवर्तता पर ध्यान देता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आधारित और निरंतर मूल्यांकन का ध्यान रखता है। इस तरह से आप भी जो भी विशेषताएं इसमें बताए गए हैं ऐसे आप लिख सकते हैं। ये विशेषता लिखने के बाद जैसे इसमें लिखा हुआ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन स्कूल आधारित मूल्यांकन है, जिसमें विद्यार्थी के विकास के सभी को शामिल किया गया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का व्यापक भाग बालक के व्यक्तित्व विकास का सतत व्यापक मूल्यांकन का व्यापक भाग बालक के व्यक्तित्व विकास का चतुर्मुखी विकास का ध्यान रखता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता लिखने के बाद
ऐसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता भी लिखी जाती है। तो जैसे एक पंच पेपर पे आप उसकी उपयोगिता भी लिखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने वालों का तनाव निम्न तरीकों से कम करता है। जैसे हरे कलर से लिखा हुआ विविध शिक्षण सहायकों, एड्स और तकनीकियों के प्रयोग द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना। फिर जैसे पिंक कलर के पेन से देखिए लिखा हुआ है विषय वस्तु के छोटे भागों पर नियमित समानांतर पर सीखने वालों के अधिगम की प्रगति को इंगित करता है। इस तरह से ऐसे आप भी उसकी उपयोगिता लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपके जैसे है विद्यार्थियों के स्ट्रेस को कम करने के लिए सीसीई कैसे सहायता करती है। तो सीसीई विद्यार्थियों के स्ट्रेस को कम करने के लिए निम्न प्रकार से सहायता करती है। जैसे है विषय सामग्री के छोटे भाग पर नियमित समांतर अधिगम की प्रगति पहचान कर विविध प्रकार के अधिगम सहायक और तकनीकियों के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित कर। जैसे अधिगमकर्ता की क्रियाओं पर अधिगम प्रक्रिया में सन्निहित कर। इस तरह से सीसीई सहायता करती है। तो विद्यार्थियों का नेक्स्ट हेडिंग है विद्यार्थियों का निष्पादन सुधारने के लिए सीसीई कैसे सहायता करती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से निरंतर समांतर पर पहचान कर अनेक निष्पादनों को सुधारने में सहायता करती है। ऐसे आप इसको भी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। इसी तरह आप टेस्ट पेपर बनाएंगे। टेस्ट पेपर बनाने के बाद ऐसे इसमें लगाएंगे। जैसे 4 मंथ का आपका इंटर्नशिप होता है तो 4 महीने में यानी कि 2 सब्जेक्ट है। जैसे ईच सब्जेक्ट पे आपको 4 टेस्ट लेने हैं। प्रत्येक महीने में आपको एक टेस्ट लेना होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका जैसे कॉमर्स इकोनॉमिक्स, हिंदी इकोनॉमिक्स, सिविक्स इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सिविक्स, साइंस बायोलॉजी या गणित साइंस, तो उस तरह से 2 पेपर आपको बनाने होंगे। यानी कि प्रत्येक मंथ में आपको ऐसे आपको पेपर बनाने होंगे। जैसे टेस्ट पेपर दूसरा है इकोनॉमिक्स का, ऐसे आप दूसरा टेस्ट पेपर बना लेंगे। उसमें लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी और विकल्पी प्रश्न बनाएंगे जैसे कि 45 मिनट में पूरा हो जाए। ये तीसरा टेस्ट पेपर है ऐसे इकोनॉमिक्स का, जिसको हम बना के इसमें दिखाया गया है। आप ऐसे 3-4 टेस्ट पेपर आपको बनाने होते हैं। लघुत्तरी और वो विकल्पी प्रश्न जैसे बच्चे जितनी देर का क्लास होता है यह आपका चौथा पेपर है इकोनॉमिक्स का। इस तरह से आप 4 पेपर इकोनॉमिक्स के बनाएंगे और जो दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा उसके भी आप 4 पेपर इसी तरह से इसी फॉर्मेट पे आप बना सकते हैं। ये हिंदी का टेस्ट पेपर है। जैसे दूसरा विषय हिंदी है तो हिंदी का टेस्ट पेपर आप ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले लघुत्तरी प्रश्न, फिर उसके बाद शब्दार्थ और लास्ट में निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ऐसे आप हिंदी का भी टेस्ट पेपर बना सकते हैं। ऐसे ऊपर क्लास लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट आपको लिखना होगा। ये दूसरा टेस्ट पेपर, इसी तरह से आप दूसरा टेस्ट पेपर बनाएंगे। इसमें निम्नलिखित पंक्तियों का आशय, शब्दार्थ और सही मिलान करने के लिए आप बनाएंगे। क्लास 8 का ही दूसरा पेपर बना सकते हैं। 4 महीने का होता है, इसलिए 4 टेस्ट पेपर प्रत्येक विषय में आपको बनाना होता है। तो इसलिए तीसरा टेस्ट पेपर है हिंदी का। पहले आपको 4 इकोनॉमिक्स दिखाए, अब तीसरा टेस्ट पेपर आपको बता रहे हैं। ऐसे आप हिंदी का भी बना सकते हैं। चौथा टेस्ट पेपर है, सबसे पहले आपका जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर का। निम्न पुस्तकों के लेखक बताइए और निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। इस तरह से क्लास 8 का आप हिंदी का भी टेस्ट पेपर बना सकते हैं। ये चौथा टेस्ट पेपर है, यानी कि 4 महीने में आपको 4 हिंदी और 4 इकोनॉमिक्स के टेस्ट पेपर ऐसे बनाने होंगे। या जो भी विषय आपका होगा उसके आपको टेस्ट पेपर बनाने होंगे और इसमें ऐसे लगाने होंगे।